इस वीडियो में हम पर्सन, प्लेस और थिंग से मुताल्लिक एक मश्क करेंगे। पर्सन यानी शख्स, प्लेस यानी जगह और थिंग यानी चीज। तो ये मश्क है मुख्तलिफ लोगों, जगहों और चीजों के नामों के बारे में। चलिए सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। पिक आउट नेम्स ऑफ persons, places and things from the box and write them in correct boxes. Pick out का मतलब है चुनिए, names of यानी नाम, persons यानी लोगों के या किसी शख्स के, और places का मतलब है जगह, things का मतलब चीजें, from the box यानी दिए गए बॉक्स में से, and write और लिखिए, them in उन्हें, correct boxes ठीक खानों में लिखिए। तो इसका यह मतलब है कि हमने इस दिए गए बड़े से बॉक्स के अंदर जो मुख्तलिफ नाम लिखे हैं उनमें से लोगों, जगहों और चीजों के नामों को अलग अलग करके लिखना है और नीचे दिए गए बॉक्सेस के अंदर एक किस्म की चीजों को एक बॉक्स में लिखेंगे। जैसा कि ये पहला बॉक्स है पर्सन वाला बॉक्स, यानी इसमें हमने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखने हैं जो कि इस बॉक्स में दिए गए हैं। और फिर इसके बाद ये है दूसरा बॉक्स, इसके ऊपर लिखा है प्लेस। इसका मतलब है इस बॉक्स के अंदर लिखे जाएंगे जगहों के नाम। और आखिरी बॉक्स है थिंग से मुतालिक, यानी इसमें मुख्तलिफ चीजों के नाम लिखे जाएंगे। तो मिलकर एक एक करके इन नामों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले लिखा है बैग्स। बैग्स यानी बस्ते। इसके बाद लिखा है सिद्रा, ये है एक लड़की का नाम। अगला लफ्ज है क्लासरूम यानी कमरा जमात। इसके बाद ये लिखा है आमना और ये भी एक लड़की का नाम है। अब अगली लाइन ये लिखा है बॉक्सेस यानी डब्बे। इसके बाद लिखा है प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। फिर है बुक्स यानी किताबें। इसके बाद स्विंग्स, ये एक किस्म के झूले होते हैं। अब अगली लाइन स्टूडेंट यानी शागिर्द। कैंटीन, किसी भी स्कूल में मौजूद कैंटीन से बच्चे चीजें खरीद कर खा सकते हैं, यानी कैंटीन में खाने पीने की चीजें फरोख्त होती हैं या बेची जाती हैं। अगला लफ्ज है टीचर यानी उस्ताद। और आखिरी लफ्ज है लाइब्रेरी, यानी स्कूल का वो कमरा जहां बहुत सी किताबें रखी होती हैं, जैसे कि कहानियों की किताबें जिन्हें बच्चे पढ़ते हैं। अब हम इन अल्फाज को एक एक करके गौर से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये किस किस्म का लफ्ज है, यानी क्या ये कोई पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। तो ये पहला लफ्ज है बैग्स और ये है बैग का प्लूरल, यानी एक बैग हो तो कहते हैं बैग और एक से ज्यादा हो तो कहते हैं बैग्स यानी बस्ते। तो बैग्स क्या है, ये एक किस्म की चीज है, यानी ये है थिंग। ये पर्सन या प्लेस नहीं है, ना ये किसी शख्स का नाम है और ना ये किसी जगह का नाम है, बल्कि ये एक चीज है। तो ये जाएगा थिंग वाले खाने में, इसे लिखेंगे थिंग के खाने में। अब आप गौर से देखिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश भी कीजिए।
बैग्स लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं स्मॉल बी, पहले एक सीधी लकीर और फिर एक आधा दायरा सा, इसके बाद ये बन गया स्मॉल बी, इसके बाद है लेटर ए, फिर जी और फिर एस, ये बन गया बैग्स। एक मरतबा फिर लिखते हैं बी ए जी एस बैग्स। तो बैग्स का लफ्ज चला गया थिंग के खाने में क्योंकि ये एक किस्म की चीज है। अब देखते हैं अगला लफ्ज, ये है सिद्रा, और ये क्या है? ये एक लड़की का नाम है। और किसी भी शख्स के नाम को कौन से खाने में लिखेंगे? पर्सन वाले खाने में। अब आप गौर से देखिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश भी कीजिए। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिद्रा एक खास नाम है, इसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं, इसलिए इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। तो किसी का भी नाम जब लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो इसके लिए आएगा कैपिटल एस, उसके बाद स्मॉल आई, फिर डी, आर, ए बन गया सिद्रा, एस आई डी आर ए सिद्रा। और इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल। और इसे कैपिटल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये एक खास नाम है। चलिए अब हम बैग्स और सिद्रा के लफ्ज को कट कर देते हैं और अब चलते हैं अगले लफ्ज की तरफ। ये है क्लासरूम। क्लासरूम क्या है? क्या ये किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का या थिंग का? क्लासरूम क्या है? ये एक किस्म की जगह है, तो ये है एक प्लेस। इसे लिखेंगे प्लेस वाले खाने में। अब आप गौर से देखिए और मेरे साथ लिखने की कोशिश भी कीजिए। इस लफ्ज को स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे क्योंकि ये एक आम सा नाम है, यानी ये एक कॉमन नाउन है। तो इसे स्मॉल सी से शुरू करेंगे, सी एल ए डबल एस, यानी स्मॉल एस को 2 मरतबा लिखना है। इसके बाद ये बन गया क्लास और इसके साथ जोड़कर लिखेंगे रूम। उसके लिए पहले लिखना है आर, फिर डबल ओ और उसके बाद एम, ये बन गया क्लासरूम यानी कमरा जमात। और ये क्या है? ये एक प्लेस है यानी जगह है, इसलिए इसे हमने प्लेस वाले खाने में लिखा है। तो चलिए इसको भी कट कर देते हैं। अब अगला लफ्ज ये है आमना, और ये है एक लड़की का नाम और ये खास किस्म का नाम है। लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहते हैं। तो अगर हम गर्ल का लफ्ज लिखें तो उसे स्मॉल जी से लिखा जाएगा क्योंकि ये एक आम सा नाम है यानी कोई सी भी लड़की। लेकिन जब हम कहते हैं आमना तो ये एक खास लड़की का नाम है, एक लड़की जिसका नाम है आमना, और ये लफ्ज कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और इसे कहाँ लिखेंगे? पर्सन वाले खाने में, बिल्कुल ठीक जैसे कि सिद्रा का नाम लिखा था। तो सिद्रा के बाद एक छोटा सा डैश लगा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आमना। और इसे किससे लिखना है? हमेशा नामों को कैपिटल से शुरू करते हैं। किसी खास नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे कि आमना का नाम कैपिटल ए से शुरू हो रहा है। ए के बाद है एम, फिर एन और उसके बाद ए, ये बन गया आमना। और आमना एक पर्सन का नाम है। अब आमना को भी कट कर दिया। अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। ये है बॉक्सेस। और बॉक्सेस क्या है? अब आपने बताना है क्या बॉक्सेस किसी पर्सन का नाम है? नहीं। किसी जगह का नाम है? नहीं। तो ये क्या है? बॉक्सेस हैं चीजें, एक किस्म की चीजें होती हैं, डब्बे यानी थिंग्स। तो इसे लिखेंगे अब हम थिंग्स वाले खाने में। तो बैग के बाद एक छोटा सा डैश लगा देते हैं और अब लिखेंगे बॉक्सेस। आपने गौर से देखना है और फिर आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है, स्मॉल बी, क्योंकि ये एक आम सा नाम है यानी कॉमन नाउन है। बी
O, इसके बाद X, E और फिर स्मॉल s, यानी तमाम लेटर स्मॉल में लिखे गए हैं क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है, आम सा नाम है। तो चलिए अब बॉक्सेस को भी कट कर देते हैं। अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। ये है प्लेग्राउंड, यानी खेल का मैदान। अब आप बताइए, क्या ये किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का, या किसी चीज का? प्लेग्राउंड है एक जगह जहां बच्चे खेलते हैं। तो इसे कहाँ लिखेंगे? प्लेस वाले खाने में। बिल्कुल ठीक। अब आप गौर से देखिए, और इसे भी हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे क्योंकि ये एक कॉमन नाउन, ये एक आम सा नाम है, यानी कोई सा भी प्लेग्राउंड। तो ये स्मॉल पी से शुरू हो रहा है, इसके बाद है एल, फिर ए, उसके बाद वाई, फिर जी, PLAY बन जाएगा प्ले, और इसके साथ जोड़ के लिखेंगे ग्राउंड, जिसमें सबसे पहले आता है जी, फिर ROUND, ग्राउंड, और ये पूरा क्या बनेगा? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। तो अब हम प्लेग्राउंड को भी कट कर देते हैं। अब है बुक्स की बारी। तो अब आपने बताना है बुक्स क्या है। क्या ये पर्सन है, यानी कोई शख्स का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, या थिंग का? बुक्स क्या है? चीजें हैं, ये एक किस्म की चीजें हैं। तो इन्हें किस स्क्वायर में लिखेंगे? इसे लिखेंगे थिंग वाले बॉक्स में। बिल्कुल ठीक। और बुक्स क्या होती हैं? किताबें। तो अब मैं लिखती हूँ और आप गौर से देखिए, फिर आपने इसे इसी तरीके से अपनी कॉपी में भी लिखना है। स्मॉल बी से लिखेंगे क्योंकि ये एक आम सा नाम है, यानी कॉमन नाउन है। बी के बाद डबल ओ, उसके बाद के, और फिर एस, ये बन गया बुक्स। सिर्फ एक किताब हो तो कहेंगे बुक, और एक से ज्यादा हो तो बुक्स, यानी किताबें। अब बुक्स के लफ्ज को भी कट कर देते हैं। और अब अगला वर्ड क्या है? स्विंग्स। स्विंग्स यानी झूले। तो क्या ये किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का, या थिंग का? ये है थिंग। बिल्कुल ठीक। और इसे किस बॉक्स में लिखेंगे? थिंग वाले बॉक्स में। बिल्कुल सही। मैं लिखती हूँ, आप गौर से देखिए, फिर आपने भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। इसको भी स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है स्मॉल एस, फिर डब्ल्यू, फिर आई, एन, जी, और आखिर में एस। ये बन गया स्विंग्स। SWINGS, स्विंग्स यानी झूले। अब स्विंग्स के लफ्ज को भी कट कर देते हैं और देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। स्टूडेंट यानी शागिर्द। स्टूडेंट कोई गर्ल या बॉय भी हो सकता है, यानी कोई लड़की या कोई लड़का। तो ये इशारा किसकी तरफ है? शख्स की तरफ, यानी ये पर्सन से रिलेटेड है, यानी ये जाएगा पर्सन वाले बॉक्स में। और इसका पहला लेटर स्मॉल है, इससे ये पता चलता है ये एक आम सा नाम है, यानी कॉमन नाउन है। कोई सा भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई गर्ल या बॉय। तो यहाँ किसी खास स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, ये एक आम सा लफ्ज है, इसलिए इसे स्मॉल से शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो चलिए अब इसे लिखने का तरीका सीखते हैं। आप भी गौर से देखिए और फिर आपने भी कोशिश करनी है। सबसे पहले स्मॉल एस, फिर टी यू डी, इसके बाद ई, फिर एन, उसके बाद है टी। ये बन गया स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी शागिर्द। STUDENT, स्टूडेंट यानी शागिर्द। अब स्टूडेंट के लफ्ज को भी कट कर दिया। अगला लफ्ज है कैंटीन। अब आप सोचकर बताइए
یہ کس کا نام ہے؟ پرسن، پلیس یا تھنگ کا. یہ ہے ایک قسم کی جگہ، تو یہ جائے گا کون سے خانے میں؟ پلیس والے خانے میں. بالکل ٹھیک. آپ غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. اسے بھی اسمال لیٹر سے شروع کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک کامن ناؤن ہے، یعنی عام سا نام ہے. پہلے آئے گا اسمال سی، اس کے بعد اے، پھر این، اس کے بعد ٹی، پھر ہے ڈبل ای، یعنی اسمال ای کو 2 مرتبہ لکھنا ہے، اور پھر ہے اسمال این. تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھا گیا ہے. یہ ہے کینٹین، سی اے این، کین، ٹی ڈبل ای این، ٹین، بن گیا کینٹین. اب کینٹین کو بھی کٹ کر دیا. اگلا لفظ ہے ٹیچر. تو ٹیچر کیا ہے؟ کیا یہ کسی جگہ یا چیز کا نام ہے؟ جی نہیں، یہ ہے ایک پرسن کا نام، اور یہ کوئی سی بھی ٹیچر ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہے ایک عام سا نام، یعنی کامن ناؤن. اسی لیے اسے اسمال لیٹر سے شروع کیا جائے گا. اب میں لکھتی ہوں، آپ غور سے دیکھیے. اسے پرسن کے خانے میں لکھیں گے. اسمال ٹی، اس کے بعد ای، پھر ہے اے، پھر سی، ایچ، ای، آر، ٹیچر، ٹی ای اے ٹی، سی ایچ کی ساؤنڈ ہوتی ہے چ، اور ای آر ار. یہ بن گیا ٹیچر، ٹیچر. اسے بھی کٹ کر دیا، اور آخر میں بچا ہے لائبریری. اب یہ بتائیے لائبریری کیا ہے؟ پرسن، پلیس یا تھنگ؟ یہ ہے وہ جگہ جہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور بچے انہیں پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پلیس. اسے لکھیں گے پلیس کے خانے میں. آپ غور سے دیکھیے اور لکھنے کی کوشش بھی کیجیے. یہ بھی ایک کامن ناؤن ہے، اس لیے اسے اسمال ایل سے شروع کریں گے. ایل کے بعد ہے آئی، پھر بی، آر، اے، آر، اور آخر میں وائی. یہ بن گیا لائبریری. لائبریری، ایل آئی بی آر اے آر وائی، لائبریری. تو اس ویڈیو میں آپ نے مختلف پرسنز، پلیسز اور تھنگس کی پہچان سیکھی اور دیے گئے ناموں کو لکھنے کا طریقہ بھی سیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.